देखिए, बड़ी खबर यह है कि एक तरफ तो सोनिया गांधी ने आज जब इस अधिनियम को लेकर अपनी बात कही देश की संसद में, तो उन्होंने बिना शब्द इधर उधर किए हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी इस नारी शक्ति वंदन अधिनियम के पक्ष में है। लेकिन उन्होंने ये 3 बातें बड़ी कही है। वो कह रही है आप इसको जल्द से जल्द लागू कीजिए, इसको आगे के लिए पुश मत कीजिए, जो कि सेंसस और परिसीमन का इंतजार करना संवैधानिक रूप से जरूरी है, बीजेपी कह रही है, निशिकांत दुबे ने कहा। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि एससी, एसटी, ओबीसी उन्हें भी शामिल किया जाए। हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ सीधा लाइव जुड़ रहे हैं। हिमांशु, यही वो मुद्दा है जिसकी वजह से बार बार ये बिल अटकता है, कोटा विद इन कोटा, और यही मुद्दा आज सोनिया गांधी ने भी उठा दिया है। कहा तो कि मैं इस अधिनियम के पक्ष में हूं, लेकिन एससी, एसटी, ओबीसी को भी शामिल कीजिए, ये भी कह दिया है। हिमांशु, ये मामला किस तरह से अब आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, बिल जरूर पास हो जाएगा अंजना लोकसभा से, लेकिन इतना जरूर है कि एससी एसटी को कोटा विद इन कोटा की बात कह दी, और साथ ही साथ ये भी कह दिया कि ओबीसीज के लिए रिजर्वेशन होना चाहिए, ओबीसीज महिलाओं के लिए। जब ओबीसीज महिलाओं के लिए लोकसभा और विधानसभा में सीट रिजर्व नहीं है, तो उनको कैसे कोटा दिया जा सकता है, ये एक सवाल है। और इसी को लेकर जो है विपक्ष चाहता है कि सरकार को घेर दिया जाए। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक अलग 2014 के बाद से अगर हम देखेंगे तो उन्होंने ओबीसी वोट बैंक तैयार किया है, अब उसी में वो चाहते हैं कि इसको डेंट मारा जाए कि महिला आरक्षण बिल अगर सरकार ला रही है तो एससी एसटी को कोटा विद इन कोटा दिया जाए और ओबीसी के लिए भी रिजर्वेशन होना चाहिए। अब अगर इसको लेकर सरकार की तरफ से क्या जवाब आएगा, ये देखने वाली बात है, क्योंकि अर्जुन मेघवाल अंतिम वक्ता होंगे। जब वो बिल को जो है चर्चा के बाद जो है पास करने के लिए सदन के सामने रखेंगे, तब वो क्या इन सब जो सवाल है विपक्ष के, उनका क्या जवाब देते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि डिलिमिटेशन जब होगा तो ये माना जा रहा है, क्योंकि सेंसेक्स में जिस तरीके से संख्या आएगी उसके बाद जो है लोकसभा और विधानसभा की सीटें जो हैं वो बढ़ाई जा सकती हैं। तो उन बढ़ी हुई सीटों में जो है वो एससी एसटी के लिए रिजर्वेशन उतना ही रहेगा 33% का, लेकिन महिलाओं के लिए कोटा विद इन कोटा की बात जो है वो कहीं ना कहीं विपक्ष इस पर सरकार को घेरना चाहता है। और उसके साथ ओबीसीज के लिए भी जो है इसमें रिजर्वेशन की मांग वो एक तरीके से साथ भी देना चाहता है, और बिल के खिलाफ ये भी बताना चाहता है कि सरकार जो है वो अन्याय कर रही है ओबीसीज के साथ, महिलाओं के साथ। और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उमा भारती, जो पूर्व में केंद्रीय मंत्री रही हैं, बड़ी नेता रही हैं भारतीय जनता पार्टी की, उन्होंने भी कहा है कि ओबीसीज महिलाओं के लिए इसमें रिजर्वेशन होना चाहिए। ओबीसी महिलाओं के लिए रिजर्वेशन होना चाहिए, यही वजह बनी कि 27 सालों से हिमांशु ये बिल बार बार आता रहा, ये बिल बार बार गिरता रहा। और इसी अलग अलग जो बारीकियों पर लेकर देखिए, अब सवाल तो यही उठता है कि आप एक तरफ तो जाति के आधार पर भी आरक्षण करते हैं, जब महिलाओं के आरक्षण की बात आती है तो उसमें भी आप जाति ढूंढने लगते हैं। इसकी वजह से ये किस तरह से अलग अलग पार्टियां इस पर अपना स्टैंड ले रही हैं आप देख ही रहे हैं। लेकिन फिलहाल आपको बता दें, सोनिया गांधी ने 3 बड़े मुद्दे उठाए हैं, जिसमें एक तो वो कह रही हैं देरी क्यों, इतने सालों से इंतजार हुआ है परिसीमन और सेंसस के लिए, अगर आप वेट करेंगे तो एक बार फिर वही हाल होगा, 5-6 साल के लिए ये आगे पुश हो जाएगा। इसी के साथ एससी एसटी और ओबीसी का भी आरक्षण का मुद्दा उन्होंने उठाया और श्रेय की भी होड़ मची। उन्होंने कहा इसकी शुरुआत मेरे जीवन साथी राजीव गांधी ने की थी। आइए आपको सुनाते हैं सोनिया गांधी ने आज इस पर क्या कहा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मांग है कि यह बिल फौरन अमल में लाया जाए, लेकिन इसके साथ ही कास्ट सेंसस कराकर शेड्यूल ट्राइब, ओबीसीज की महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था की जाए। सरकार को इसे साकार करने के लिए भी जो कदम उठाने की जरूरत है वह उठाने ही चाहिए। अध्यक्ष महोदय, स्त्रियों के योगदान की स्वीकार करने और उसके प्रति आभार व्यक्त करना का यह सबसे उचित समय। इस बिल को लागू करने में और देरी करना भारत की स्त्रियों,
के साथ घोर नाइंसाफी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से मैं आपके द्वारा सरकार से मांग करती हूं कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 को उसके रास्ते की सारी रुकावटों को दूर करते हुए जल्दी से जल्दी लागू किया जाए। इसके साथ साथ एक चिंता भी है। मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। पिछले 13 वर्षों से भारतीय स्त्रियां अपनी राजनीतिक जिम्मेदारी का इंतजार कर रही हैं और अब उन्हें कुछ वर्ष और इंतजार करने के लिए कहा जा रहा है। कितने वर्ष? 2 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष, 8 वर्ष? क्या भारत की स्त्रियों के साथ बर्ताव उचित है? आजादी की लड़ाई और नए भारत के निर्माण के हर मोर्चे पर स्त्री पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ी है। वह उम्मीदों, आकांक्षाओं, तकलीफों और घर गृहस्थी के बोझ के नीचे नहीं दबी। सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, अरुणा असफ अली, विजयलक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृत कौर और उनके साथ तमाम लाखों महिलाएं से लेकर आज की तारीख तक स्त्री ने कठिन समय में हर बार महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, बाबा साहब अम्बेडकर और मौलाना आजाद के सपनों को जमीन पर उतार कर दिखाया है। इंदिरा गांधी जी का व्यक्तित्व इस सिलसिले में एक बहुत ही रोशन और जिंदा मिसाल है। अध्यक्ष महोदय, खुद मेरी जिंदगी का यह बहुत मार्मिक क्षण है। पहली दफा स्थानीय निकायों में स्त्री की भागीदारी तय करने वाला संविधान संशोधन मेरे जीवन साथी राजीव गांधी जी ही लाए थे। उन्होंने लाए थे जो राज्यसभा में 7 वोटों से गिर गया था। बाद में प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार ने ही उसे पारित कराया। आज उसी का नतीजा है कि देश भर के स्थानीय निकायों के जरिए हमारे पास 15 लाख चुनी हुई महिला नेता है।